वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा साम बिन नूह के बेटे लाउस बिन साम का। इससे पहले एक वीडियो में हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह तक का शजरा नसब जो है ये बयान किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस के ज़रिए नस्ल इंसानी आगे बढ़ी है। हाम और याफिस की औलादों का शजरा नसब भी पहले वीडियोस के अंदर बयान किया जा चुका है। यहाँ पे हम साम बिन नूह के बेटे लाउस बिन साम की औलाद के हवाले से बात करेंगे। लाउस बिन साम का एक बेटा तलसम है, जिसका बेटा मर्रा है, और उसका बेटा रबा है। रबा की जो बहन थी उसका नाम था यमामा या जरका या आंसा, और इसकी ये जो है काफ़ी दूर से देख सकती थी, यानी इसकी नज़र काफ़ी तेज़ थी। इसने एक दुश्मन की फ़ौज को दूर से आते हुए देख लिया, और वो लोग इसकी इस खसूसियत से आगाह थे, तो उन लोगों ने पौधों का और दरख्त की शाखों को सामने रखते हुए, यानी उसकी आड़ लेते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ज़रका ने जो है उनको उस हालत में भी देख लिया और अपनी कौम को मुत्तला किया कि मुझे दुश्मन की फ़ौज जो है वो दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसकी कौम ने इसका यकीन नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि दुश्मनों ने इसके इलाके पे हमला किया और कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद उन लोगों ने ज़रका की आंखें निकाल ली थी। लाउस बिन साम का एक बेटा अमलाद है, जिसके आगे 2 बेटे कारून और मारूत हैं, और मारूत का बेटा आद है। लाउस बिन साम का एक बेटा मर्रा है, जिसके आगे 2 बेटे हुबील और मवाहिब हैं। लाउस बिन साम का एक बेटा अमीम है, जिसने पहली मरतबा पत्थर और गारे की मदद से मकान बनाया है। यानी कि जिस अंदाज से हम आज के ज़माने में मकान बनाते हैं, ये तरीका सबसे पहले इसी ने, अमीम बिन लाउस ने दरियाफ़्त किया था। इसके 2 बेटे हैं, क्यूमरस और दयार। लाउस बिन साम का एक बेटा फारिस था और एक बेटा अमलीक। अमलीक का एक बेटा काकड़ है, जिसका बेटा कतूर है। वो यमन का इलाका छोड़ के मक्के की तरफ गया था, क्योंकि यमन में उस ज़माने में कहत पड़ गया था। अमलीक का एक बेटा औस है, उसका बेटा महलाइल है। फिर उसके 2 बेटे खैबर और अबील हैं, और अबील का एक बेटा यसरब है। यसरब के बारे में कहा जाता है कि यही मदीने की तरफ गया और उसने मदीना आबाद किया था यसरब के नाम से। लेकिन कुछ रवायात में ये हैं कि जिस यसरब ने वो इलाका आबाद किया था, वो हज़रत सुलेमान का कज़न था, जो हज़रत सुलेमान के इंतकाल के बाद जब बनी इसराइल में इंतशार फैला, तो वो दिल बर्दाश्ता हो के शाम से निकला था और यसरब के इलाके में जाके आबाद हुआ था। अमलीक का एक बेटा हुमर है, इसका बेटा ईला है, फिर समीदा है, फिर अजीना है, फिर हसान, फिर तरफ, फिर उमरो। जबकि अमलीक का बेटा अवीच है, उसके बाद अबैद आया, फिर अलौन आया, और फिर सुनसान आया। ये सुनसान जो है ये हज़रत इब्राहीम के ज़माने में शाम का बादशाह था, जिसने अपनी एक ख़ता के बदले में हज़रत हाजरा जो है वो हज़रत इब्राहीम को दी थी। अमलीक का एक बेटा उमरो है, फिर कारान आया, फिर अराशा, फिर सुरान, फिर वलीद, और फिर रियान बिन वलीद। यह रियान बिन वलीद जो है ये हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में मिस्र का बादशाह था, जिसने ये ख्वाब देखा था कि 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और इस ख्वाब की जो ताबीर है वो हज़रत यूसुफ़ ने उसको बताई थी। वो पूरा किस्सा जो है क़ससुल अंबिया में भी है, और इस बारे में आपको यूट्यूब पे भी कई वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे सिर्फ शजर नसब बयान किया जा रहा है। रियान बिन वलीद के आगे 2 बेटों का जिक्र हो रहा है, एक दारम है, एक उबैद है। दारम का बेटा मकदानून और फिर तासिम है, जबकि उबैद जो है इसकी पोती थी हज़रत आसिया। उबैद का बेटा महाजिम है, और उसकी बेटी हज़रत आसिया थी, जो ज़ौजा फ़िरौन थी, और इन्होंने ही हज़रत मूसा की परवरिश की थी फ़िरौन के महल में ही। अमलीक बिन साम का एक बेटा जासिम है, जो फ़िरौन मिस्र, यानी कि जो फ़िरौन मिस्र थे वो इसी की औलाद में से हैं सारे। जासिम की जो बेटे हैं इनमें एक लफ़ है, फिर मतार है, हज़ल है, साद है, गफ़ार, बदील, राहील और अर्ज़ा की, ये सारे जासिम के बेटे हैं, और इन्हीं की नस्ल से ही फ़िरौन मिस्र आगे आए हैं। यहाँ पे लाउस बिन साम की औलाद के हवाले से तमाम शजरा नसब जो मेरे पास डिटेल थी वो मैंने सारी इसमें बयान कर दी है। आप लोगों के पास अगर इस बारे में मज़ीद तफसील हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।